नमस्कार, आपके साथ मैं गरिमा और हमारे साथ हैं इस समय मनोज तिवारी। प्रखर वक्ता हैं, शानदार गायक हैं, बेहद बेहतरीन अभिनेता हैं और बहुत सफल राजनेता हैं। और इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि बेहद करिश्माई व्यक्तित्व के मालिक हैं। जब बोलते हैं, जहां भूलते हैं, तो लगता है कि माँ सरस्वती का आशीष उनके ऊपर है। मनोज तिवारी हमारे साथ है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। तो सबसे पहले तो रंगों का पर्व है, आ रहा है होली, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी, आप सभी को, सबको जी। और क्योंकि मनोज्ञा जी का आगमन हुआ है और मुझे लगता है कि उधर पूर्वोत्तर में केसरिया ही केसरिया हमने देखा, माणिक शाह को देखा और संबित पात्रा जी पहुंचे हुए थे। तो पूरा पूर्वोत्तर इस समय केसरिया रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। माना जाए कि होली से पहले आपने होली मना ली है, लेकिन इधर दिल्ली में बड़ा संकट है। तो दिल्ली के संकट पर और अपने ऊपर आ रहे तमाम आरोपों पर मनोज तिवारी क्या कहना चाहते हैं? कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये तो नॉर्थ ईस्ट में तो बीजेपी नहीं आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग हमको धर्म से जोड़ते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि इन स्टेट्स में ज्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, फिर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। बिल्कुल, जिसको कि हिंदी बेल्ट की पार्टी माना जाता है। माना जाता है। तो शायद जो राजनीतिक पंडित है ना गरिमा जी, वो लोग अभी भी ना लकीर के फकीर हो रखे हैं। उनको लगता है ये राजनीति का सेट फॉर्मूला है, ये दो ठे गठबंधन कर लेंगे, ये दो ठो किसी दाढ़ी में लोगों को रख, किसी को टोपी में रख लेंगे, किसी को जटा में रख लेंगे और दिखा देंगे और हमारी राजनीति हो गई। बाकी काम करने की जरूरत नहीं, सत्ता में आने के बाद सिर्फ लूटो। राजनीतिक संस्कृति अगर बदली है तो यही है जिसका असर हमें नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है जी। तो निश्चित रूप से सबकी भारतीय जनता पार्टी की होली अच्छी हुई है और पूरे देश की होली अच्छी हो। लेकिन जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, हाँ, दिल्ली वाली यहाँ की होली पर तो बड़ा संकट आ गया है। असली होली यही हो रही है। ओके जी। असली होली जो खुशहाली देती है वो दिल्ली में हो रही है। आप देखिए, जिस दिन मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया अंतिम बार, और ये पहली बार नहीं बुलाया, बहुत लंबे समय से बुलाया। अगर दूसरा कोई होता ना तो ये पहली या दूसरी बार में अंदर होते। तो क्या होली का इंतजार किया जा रहा था? नहीं, इंतजार हो रहा था तथ्यों का। पहली बार एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार है कि बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, मुख्यमंत्री कहता है आज गिरफ्तार करेंगे, पहले ही पीसी कर देते हैं, अब पता चला वो चले गए जी। फिर वो शीशा देख के अपने को साफ करता है, यार गलती डायलॉग हो गया। क्योंकि ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम करे, मोदी सरकार है और इस मोदी सरकार में हर संस्था स्वायत्त रूप से, स्वतंत्र रूप से, साक्ष्यों के आधार पे दो ही उसको लाइन सरकार की है कि दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को जांच में आ सकता है निर्दोष, लेकिन निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए। अगर इतनी बातों के बाद आज इतने लंबे समय के बाद जब दिल्ली एकदम आजीज हो गई, दिल्ली नहीं अरविंद केजरीवाल आजीज हो गए, अरे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते हो, गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते हो, तब जाकर के अब आप सोचो कि एक एक्साइज मिनिस्टर, गरिमा जी आप देखते होंगे जब जब हमने कहा कि आज एक शराब मंत्री, ठीक है हम एक्साइज मिनिस्टर को शराब मंत्री तो बोला जाता है, लेकिन जैसे बोले नहीं नहीं शिक्षा मंत्री को, अरे भाई अगर एक व्यक्ति शिक्षा मंत्री भी है, शराब एक्साइज मिनिस्टर भी है, वो और भी कोई मिनिस्टर है, तो उसको जिस विभाग का कोई भ्रष्टाचार होगा या अच्छी बात होगी तो वही विभाग का कहा जाएगा, विभाग का कहा जाएगा जी। आज वो शराब मंत्री जो शिक्षा मंत्री भी था, वो स्कूल के सामने शराब की दुकान खुलवा रहा था और डंके की चोट पे खुलवा रहा था। और अरविंद केजरीवाल वाज सपोर्टिंग, मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी वाज सपोर्टिंग। तो उस दिन नहीं समझ में आ रहा था कि आप किसी की होली बिगाड़ रहे हो, तो आज जिनकी आप होली बिगाड़ते थे उनकी होली बन गई जी। जो दुखी थे, जो महिलाएं, गरिमा जी हम तो गलियों में महिलाओं को देखते थे,
हम पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ। हम कई बार प्रदर्शन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोगों को बुलाते हैं, लेकिन पहली बार हमने देखा हमको किसी को बुलाना नहीं था। हमारा ध्येय था कि शराब की दुकान मंदिर के सामने नहीं, स्कूल के सामने नहीं, मस्जिद के सामने नहीं, गिरजाघर गुरुद्वारा के सामने नहीं, और मिक्स्ड रोड पे नहीं। कॉमर्शियल जहां रोड है वहां करो। ये बोले कि हर जगह खोलेंगे, स्कूल के सामने भी शराब की दुकान खोलने वाला शराब मंत्री आज उन महिलाओं की मुझे चित्कार सुनाई दे रही है कानों में, उनकी करुण पुकार सुनाई दे रही है, और आज उनकी खुशहाली सुनाई उनकी खुशहाली सुनाई तो दे रही उनके लिए होली तो यहाँ है। पर पूर्वोत्तर से जो केसरिया रंग है वो दिल्ली की जनता को बांट दिया गया है। जनता की होली बनी है। आज ये लोग लास्ट डे जब गए ना तो हर जगह आओ आओ आओ, जल्दी आओ जी, यहाँ सीबीआई घेरना है। 400 आदमी नहीं निकला दिल्ली से, जी। कोर्ट चले गए। लोकतंत्र की ये भी एक खूबसूरती है। आप 20 करोड़ रुपया दे के वकील करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को, 18 करोड़ 97 लाख रुपया एक वकील को दिया गया। क्या ऐसा क्या था जिसको छुपाने के लिए इतना बड़ा वकील लाए हो जी? कौन सा भ्रष्टाचार है जिसके लिए दिल्ली की जनता का 18 करोड़ 97 लाख एक व्यक्ति को दे दिया? इसीलिए मैंने कहा, जब मैंने शुरुआत की इस बातचीत की, तो मैंने कहा कि आप बड़े प्रखर वक्ता हैं, बड़े मुखर वक्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के शायद इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गायकी से लेकर और अभिनय से लेकर फिर आप संसद भी पहुंचे, और मैंने बीबीसी की वो रिपोर्ट भी पढ़ी जिसमें आप हाईएस्ट पेड एक्टर थे उस समय पर। 2005 की अगर मैं बात करूं, बॉलीवुड आपने किया। अभी भी ठीक ठाक। अभी भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम मेरा गाना है। फिल्म्स नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट फिल्म्स करता हूँ। शॉर्ट फिल्म्स करते हैं, वीडियो करता हूँ, क्रिकेट भी खेलते हैं। हाँ, क्रिकेट खेल के अभी मेरे हाथ में मोच आ गई है। मैंने वही देखा, आपके लिए खाली अपना क्रैप बैंडेज हटाया है जी, ताकि लोग चिंतित ना हो जाए। अच्छा, मनोज तिवारी इतने काम करते हैं, मनोज तिवारी को स्वयं में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? उनको अपना गायन, अपना अभिनय, अपना राजनेता, या अपना क्रिकेटर, या पिता होना, या पुत्र होना, सबसे ज्यादा आपको अपने में बेहतर क्या लगता है? कई चीजें पर्सनल है। देखिए, कोई भी माता हो, पिता हो, उसका जो सुख है ना, वो तो उसको शब्दों में नहीं ला सकते। भगवान सबके घर में आंगन में किलकारी गुंजाए। दूसरी बात है कि गायन, तो जिसको गाने की कला है वो सीधे माँ साक्षात सरस्वती ने उसको दिया है, ईश्वर से ऐसा वरदान दिया है, बहुत खूब। तो उसके पास बहुत धन है, ये बहुत बड़ा धन है, और लोग सुन भी रहे हैं, फिर पूछना ही क्या। लेकिन हमको सही मायने में आज ना आनंद आ रहा है एक जन सेवा करने में, समाज सेवा करने में, नरेंद्र मोदी जी का साथ देने में, उनके एग्जीक्यूशन को लास्ट व्यक्ति तक ले जाने में। और आपने भी कहा ना कि आप बहुत प्रखर वक्ता हैं। कोई प्रखर वक्ता नहीं होता गरिमा जी। दर्द अगर सही ढंग से आपके मन में आया ना, तो जो निकलेगा वो सही ही निकलेगा। हमको आप वो दवा खिला दीजिए, लाई डिटेक्टर लगा दीजिए, तो मेरे मन ने जो देखा है, मेरे गाने हैं। मैं जब 1996 में गाना गाया था, तो मेरा गाना था कि मनवा घइले देखी शासन के रहनिया, जाग जवनवा हो, देशवा के अपना बचाइला। कितनन के रोटी बिना मरे ले बचनवा, कितने घोटाला कई के ताने ले भवनवा, जाग जवनवा हो। तो मैं जब उस दिन गाता था, बहुत बढ़िया जी, तो मुझे नेता लोग धमकाते थे, गाने गावल करो, तू झूठी कुल का करता रहो। तो भाई मुझे लगा कि यार भ्रष्टाचार की बात तो सरकार को उठाना चाहिए, मैं कर रहा हूं तो ये क्यों घबरा रहा है? आज क्या हो रहा है, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, भगवान न करे अगर मनोज तिवारी भी किसी दिन आते हैं ना, तो ये ईडी, सीबीआई एजेंसीज ऐसे ही काम करेगी जैसे इन लोगों पे कर रही है। अच्छा राहुल जी, कैम्ब्रिज जाते हैं, पिछले साल भी गए तब भी पेगासस पर बोले, इस बार भी गए तब भी बोले, चीन की प्रशंसा कराते हैं, जबकि उनके स्वयं के समय पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर 62 का युद्ध भारत पर थोपा गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ मनोज तिवारी से कि विपक्ष के नाम के तौर पर राहुल गांधी एक बड़े चेहरे के तौर पर सामने आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने की है,
आप मनोज तिवारी राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? मैं पॉलिटिकली भी और पर्सनली हाँ, मैं हर ढंग से देखता हूँ। एक्चुअली राहुल जी फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा पे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन है सत्ता से दूर होने का। अच्छा। कुछ उनके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं। बहुत खूब। जैसे लगता है कि वो अपने मन से तो ठीक है, लेकिन जो डाले जाते हैं उसको वो सोचते नहीं कि उनको क्या दिया गया है। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ। ऐसा मैंने महसूस किया क्योंकि उनसे क्लोज जो लोग हैं बोलते हैं यार आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा है। और मेरे एक दो लोग बहुत खास लोग बोलते हैं तो मुझे मानना पड़ता है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बट जब वो संसद में उठ करके और एक एक्टिंग के तहत नरेंद्र मोदी जो है कहते उठो आओ गले लगो, तो मैं समझ गया था ये ना हमारे क्लास में भोदा लड़के होते थे ना ये भोदा एक शब्द होता है, मतलब मैंने उनका अपना कुछ नहीं काम कर रहा है। तो राहुल जी को ये मार रहा है। अच्छा। राहुल जी चूंकि पैदा ही हुए सत्ता के शीर्ष पे बैठे परिवार में, और वो परिवार ही सरकार थी, तो उनमें तो जो नेता भी थे तो वो चरण पूजा में रखे रहते थे। बच्चा हुआ तो भी लगता था कि उनको दिखाना है उनकी दादी को कि देखो मैं बच्चा को कितना बढ़िया से लेके घुमा रहा हूं। आज राहुल जी का अगर अपना दिमाग लगता ना, तो राहुल जी थोड़ा बेहतर विपक्ष के नेता के रूप में खड़े हो। ये कौन बाधित कर रहा है उनको? मुझे लगता है ना कि उनकी दो चीजें हैं, एक तो उनके सलाहकार और दूसरे उनकी अपनी सत्ता से दूर होने की फ्रस्ट्रेशन। उनको लगता ही नहीं है कि इस देश में किसी को भी देश के लोग चुन सकते हैं। पर वो तो कहते हैं कि वो सत्ता के पीछे जा ही नहीं रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने सिर्फ भारत को यूनाइट करने के लिए किया है। अगर वो नहीं, इनके मन में जरा भी ऐसा होता, जम्मू कश्मीर में घूमते हुए जो आज उनको आजादी मिली, जो आज वो तिरंगे के साथ यात्रा किए, एक बार तो कह सकते थे कि दुनिया गई भाड़ में, नरेंद्र मोदी यू हैव डन गुड जॉब इन जम्मू कश्मीर। अरे यार बड़े नेता हो जाते राहुल गांधी। लेकिन वो उनको सत्ता से दूर होने वाला जो है ना, वो अभी भी। अब आप सोचिए कोई कैसे कह सकता है कि आतंकवादी मेरी आंखों में आंख डाल के बात कर देख रहे थे। व्हाट नॉनसेंस राहुल जी। जो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर का आदमी आपसे मिला वो आतंकी था। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंकी मानते हैं। गया वो जमाना साहेब। तो मुझे लगता है ना कि अच्छा, जो दूसरी बात याद आती है कि शायद थोड़ा अच्छाई भी है कुछ। कभी कभी सदन में बैठते रहते हैं, ऐसे ऐसे आंखों को मारते हैं तो लगता है कि यार थोड़ा सा एक युवापन भी है मन में। लेकिन ये सब डुबा देते हैं यहाँ आकर के, सब डुबा देते। राहुल, अब कैम्ब्रिज में आप जाके, हाँ जी, आप कैम्ब्रिज में आके पेगासस की बात कर रहे हो। यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसको निराधार ठहरा दिया है। व्हाट इज बिगर देन सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? कैसे आप यहाँ के युवाओं को कैसे विश्वास दिलाओगे? अरे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कुछ नहीं है, ये अब बातें निराधार है, और आप क्षमा भी मांगते हो। बिल्कुल। आप चौकीदार को चोर कहते हो तो उसी सुप्रीम कोर्ट में क्षमा भी मांग के आते हो। फिर आप उसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को छुपाते हो कैम्ब्रिज जैसे फोरम पे जाके, क्योंकि वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के विरुद्ध सुनना चाहते हैं, और आप सुना के खुश होते हो। तो मैं मानता हूं राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन के हद पे भी हैं, और अपने जो उनके सलाहकार हैं उनके उसमें घिर गए हैं, क्योंकि उन्हीं के लोग नहीं चाहते कि राहुल बड़ा नेता बने। ये उन लोगों का कुछ नाम ले पाएंगे आप? कौन है वो लोग? मुझे नहीं पता। अच्छा, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, हु इज बेटर बिटवीन देम? ज्यादा बेहतर लीडरशिप आपको किसमें लगती है? आई एम नॉट जज, मगर थोड़ी प्रियंका जी समझदारी तो दिखाती हैं, वो राहुल जी से समझदारी ज्यादा है उनकी। अच्छा जी। मेनी टाइम्स आई हैव वॉच्ड कि वो थोड़ी सी फिर भी इतनी बेवकूफियां नहीं करती हैं। अच्छा, विपक्ष की जो गठबंधन की एक ख्वाब है
गठबंधन का एक ख्वाब, उसकी भी ममता बनर्जी ने थोड़ी सी हवा निकाली कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो मोदी वर्सेस कौन, 2024 अब बेहद नज़दीक है, आप लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। होली है और होली से ही हम कहते हैं कि एक तरीके से नववर्ष का, नवरंग का आगाज़ होता है। तो आप मोदी वर्सेस कौन देख रहे हैं 2024 में, या इस दफ़ा भी लैंडस्लाइड विक्ट्री है, क्योंकि कुछ है नहीं विपक्ष के पास बताने के लिए, करने के लिए? देखिए, मोदी वर्सेस 2 दर्जन जी, 2 दर्जन लोग 2 हैं। दर्जन। हाँ, 2 दर्जन लोग हैं। वो अलग अलग, उनका जैकेट बना हुआ है, कुर्ता बना हुआ है, सब साड़ी वाड़ी भी है कहीं। जी सबको सबको शुभकामना। जी। भारतीय जनता पार्टी का मन बड़ा है। अभी त्रिपुरा जीत के बाद ना नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइन कही है हाँ कि कुछ लोग जो हैं हमारे विशेष शुभचिंतक, वो कह रहे हैं कि मोदी मर जा, और लोग कह रहे हैं मोदी मत जा। कब्र खोदेगी जैसा कुछ। हाँ, उसी बात। हाँ हाँ कब्र खोदना मतलब मर जा। हाँ। और देश की जनता कह रही है कि मोदी मत जा। तो हमारे सपनों का भारत है, हमारे भारत का चितेरा है। बेटी पर कुछ ऐसा जो आपने लिखा हो या गाया हो? कि ढेर नहीं खेदीन अब तो उहो जुग आई, शादी बदे बबुआ कंपटीशन देवे जाई हो। क्या बात है। पाप के बहुते मोटा पेज हो गई, काहे बेटी जन्मावल परहेज हो गई। तो यहाँ पर आप सौभाग्यशाली हैं, 3 बेटियाँ, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा। देखिए गरिमा जी, मेरी जब तीसरी बेटी आई ना, तो मैं उसके लिए घरों को फूलों से सजाया था। कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे वैसे लिख रहे थे। मैंने कहा अरे पागल हो, संतान आई है घर में। हाँ। और मैंने उसका स्वागत किया, और वो कितना जीवन में मात्र खुशी नहीं दे रही है, कितनी तरक्की दे रही है। एक दिन का तनाव बिटिया से 2 मिनट का वीडियो कॉल स्ट्रेस खत्म कर देता है। क्या बात है, क्या बात है जी। मैं ये नहीं कहता बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं मानता मैं, लेकिन बेटियों को सजाना सीखो। ये मनोज्ञा कहाँ से आया निकल कर? ये तो राम भद्राचार्य गुरु जी ने दिया है। अच्छा। हमारे गुरु जी राम भद्राचार्य जी, जो उनकी जो लौकिक दृष्टि है वो नहीं है, अलौकिक दृष्टि बहुत बड़ी है। तो उन्होंने नाम दे दिया कि चा मनोज के बिटिया भैलवाड़ी, तो उनका नाम मनोज्ञा रही। गुरु जी का आशीर्वाद समझ के रख लिया। वाह वाह। हिंदी पट्टी में आ गए, भोजपुरी पट्टी कैमूर, वहाँ पर जन्म हुआ। अब हिंदी पट्टी में जनसेवा कर रहे हैं। ये कर्म भूमि हो गई है, वो जन्म भूमि है। क्या बेहतर लगता है, हिंदी बोलना बेहतर लगता है, भोजपुरी बोलना बेहतर लगता है मनोज तिवारी को? नहीं, हम कोई से दूर है ही नहीं है। हमें भालो करे बांग्ला जानी। हाँ, আমার বাড়ি আছে কলকাতায়। আচ্ছা, ওখানে আমি চাকরি করছিলাম, তাহলে বাংলা শিখে গেলাম। বাংলা জানতা हूँ, भोजपुरी जानता नहीं, and I'm not confident, but English. हाँ, even in English I can convey my feelings to others. कभी कभी गड़बड़ हो जाला। अच्छा, कहाँ अटकते हैं अंग्रेजी में सबसे ज्यादा? नहीं, अंग्रेजी का प्रॉब्लम क्या है ना, मैं अंग्रेजी में कितना भी सुनूं समझ में आता है, याद ही नहीं होता है। और अगर हमको हिंदी में 3 घंटा सुनाइए और कुछ नोट नहीं करूंगा, फिर आप हमसे इंटरव्यू कर लीजिए, मैं पूरा जिस्ट बता दूंगा क्या क्या खास बातें हैं। अंग्रेजी की बात कर रहे हैं आप? हिंदी में। हिंदी की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में सुनूंगा तो समझ में आएगा, बट भुला जाएगा। भुला जाएगा। भुला जाएगा। कहाँ अटक जाते हैं सबसे ज्यादा, कहाँ अटकते हैं अंग्रेजी में? नहीं, कई देखो, अंग्रेजी बहुत प्यारी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी। और कैम्ब्रिज जाना पड़ा तो? नहीं, अब तो नरेंद्र मोदी जी ने हमें कॉन्फिडेंस दे दिया है।
कि जरूरी नहीं कि हमको विदेश में बोलने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना पड़े। क्या बात है, क्या जिसको बात है। हमारी भाषा समझनी होगी, जिसको हमारी फीलिंग समझनी होगी, वो इंग्लिश में समझे, फ्रेंच में समझे, लैटिन में समझे, जो भी समझे। बस समझाना हमें इतना ही है कि हमारे यहाँ बच्चा जैसे ही होश लेता है तो कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, क्या बात है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये तो समझाने के लिए दुनिया समझे, हम तो बहुत दिन से समझा रहे हैं। कोई अभी हिंदी गाना आपका जो याद आता हो आपको, जो हिंदी आपको गाना? हिंदी गाना? अरे- भोजपुरी आप गा चुके हैं, नहीं तो हिंदी में मैंने बहुत सारे डिवोशनल गाए। एक कोई। एक दिन उपेंद्र जी ने मुझे कहा कि माँ के बारे में लाइन थी कि मेरी माँ जब नाराज होती है तो रो देती है। इतनी, पता नहीं उनकी लाइन है या किसी की लाइन है। आपकी आंख के पानी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं जी। तो वो भी माँ को बहुत तवज्जो देते हैं। तभी मुझे याद आया कि मुझे माँ के एंगल से गाना लिखना चाहिए। तो गंगा जी को मैंने ध्यान किया, तो मैंने गंगा जी को हमेशा माँ की नज़र से देखा है। और मैं रो बनारस नहीं पढ़े रहा हैं हूँ, आप? मैं मतलब भी इमोशन है एक। थोड़ा सा आप हाँ। या थोड़ा सा सेटल डाउन हो तो जाए। वो जो है कहते हैं कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। मैं तो बहुत बीजी हूँ, सो भी नहीं पाता हूँ, जब जब दुखी होता हूँ माँ के पास जाता हूँ। माँ सब समझ लेती है, काशी लेके जाती है, मेरी खुशी के खातिर गंगा नहाती है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। उसके नैनों का विश्वास समझ न आता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता। तो ये गाना और बाद में खूब हिट हुआ ये गाना। तो मैं पूछना आपसे चाहती हूँ कि मनोज तिवारी इतने रूखे प्रोफेशन में होने के बावजूद इन संवेदनाओं को आंखों तक कैसे जीवंत और जिंदा रख पाते हैं? नहीं, साजिशन इसको रूखा बताया गया। ओह, ये रूखा है ही नहीं। जहां आपको इतने लोगों की बातों को रोज सुनना है, वो रूखा कैसे हो सकता है? किसी का एफआईआर नहीं हो रहा है। कैन यू फील दैट पेन? किसी का बच्चा गुम है, नहीं मिल रहा है, पुलिस अपनी स्पीड से चल रही है। कैन यू फील दैट पेन? तो ये रूखा तो हो नहीं सकता। मनोज तिवारी की संवेदनाएं आंखों में हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक फोरम पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आलोचनाएं हैं बहुत सारी। मनोज तिवारी उन आलोचनाओं से कैसे डील करते हैं, कैसे हमेशा जीवंत रहते हैं? आलोचनाएं ही तो शक्ति देती हैं। अच्छा, बस आपको आलोचनाओं में सही आलोचना चुन लेना है। सुन लेना। अभी तक की ऐसी कोई आलोचना जिसने वाकई प्रभावित किया हो, इधर सकारात्मक तौर से या नकारात्मक तौर से, जो जिंदा रह गई हो दिमाग में, कुछ ऐसा स्ट्राइकिंग, टर्निंग? जैसे एक आध बार क्या हुआ ना, मुझे तकलीफ हुई, कई अखबारों से भी तकलीफ हो गई, मीडिया से भी तकलीफ हुई। जब मैं दिन सुबह उठा, लिखा हुआ है कि आमिर खान इज ए ट्रेटर, मनोज तिवारी। मैंने कहा, मैंने कब आमिर को देशद्रोही कहा? लिखा सूत्रों से। बोले सूत्रों से? सूत्र भी बता दो ताकि हम उनके पास जाके पूछ लें। तो ये सारी बातें ना कभी कभी, ये आलोचना नहीं है, ये फेक न्यूज है। फेक न्यूज़। आलोचना से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखो गरिमा जी, कई पार्टियां हैं। मैंने कहा ना, मोदी जी वर्सेस 2 दर्जन। 2 दर्जन। तो 2 दर्जन विचारधारा है।
उसमें कई लोग तो मोदी जी के फैन हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी जिंदा कैसे रहे, इसलिए हमको विरोध करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया अच्छा, आपका फेवरेट कौन है विपक्ष में? कोई तो होगा जो थोड़ा थोड़ा करीब लगता होगा, या मनोज तिवारी को ये लगता होगा कि हाँ, ही और शी हैज पोटेंशियल। कौन है वो चुनिंदा नाम? एक और आगे आपसे बहुत नहीं, बेहतरीन प्रश्न ये पूछूंगी। मैं जानता भी हूँ तो बताऊंगा नहीं। ये बताना ठीक नहीं है, जी। क्योंकि ये बोलने से उनको तकलीफ आ जाएगी जिनको बोल दूंगा। लेकिन देखिए, हर पार्टी में कई अच्छे लोग हैं। मैं कभी भी जब भी बोलता हूँ ना, किसी पार्टी के सभी लोगों को बुरा नहीं बोलता। मैं आम आदमी पार्टी को बोलता हूँ। कोई एक दो नाम, हेडलाइन ऑफ द यू नो नहीं, मैं अभी जैसे कभी किसी प्रोग्राम में संजय सिंह मिल गए, तो संजय सिंह बोलने लगे, या सौरभ भारद्वाज मिल गए, वो बोलने लगे कि काव जो भी होने लगा। नहीं, ये ईडी सीबीआई आप लोग लगा देते हो, ये करते हो। हम कहते देखो, तुम इतना हमको गरिया रहे हो, अगर लगाना तो तुमको नहीं लगाए थे, तो तुम ठीक हो, तुम्हारे पास कोई गड़बड़ी नहीं है, तुम हमको गरियाओ, हम स्वीकार कर लेंगे। जी। तो इसका मतलब कि आपके पास कोई दोष अभी नहीं है, या होगा तो अभी आया नहीं है। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी पार्टी के लिए खूब बोलते हैं। हाँ। लेकिन याद रखिए, वो पार्टी के लिए बोल रहा है। ठीक बात है, ठीक बात। हमने देखा ना अभी हाल फिलहाल में, जब संसद चल रही थी और सीमा विवाद पर, एलएसी पर बड़ा संसद में घमासान था, लेकिन एक ही टेबल पर मल्लिकार्जुन खड़गे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी। और खड़गे साहब है भी बहुत अच्छे। चलिए फाइनली खड़गे साहब ना, खड़गे उतना खड़खड़े नहीं है। खड़गे साहब का दिल अच्छा है। मुझे याद है, मैं अध्यक्ष बना था दिल्ली का, उन्होंने मुझे बुला के आशीर्वाद दिया। सो नाइस, सो नाइस। मैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। यस जी। चुनाव लड़ने के बाद मैं जीत गया। मैंने कहा, शीला दीक्षित जी के सामने जीत गया। बुलाया उन्होंने तो नहीं, मैं गया, मैंने फोन किया। यस, आई रिमेम्बर। यस, मैंने कहा इन 2019 और मैंने किसी से पूछा, परमिशन तो लेना था। उन्होंने बोली हाँ, मनोज को बुलाओ। यस, वो पिक्चरें बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। हाँ, वो पिक्चर्स बड़ा। और मैं उनके पास गया तो उन्होंने पूछा था, कितने वोटों से हराए हो? क्या बात है। तो हमने कहा कि इमोशनल बातें। मैंने कहा कि नहीं, शीला दीक्षित को कौन हरा सकता है माँ, हारी तो कांग्रेस है। पाँव भी छुए आपने? पाँव छुए आपने उनके? वाह। देखिए, उस मीटिंग में उन्होंने कितनी अटल जी की तारीफें की थी। बोलती थी, मैं जब जाती थी ना, काम करा के ले आती थी। क्या लेगेसी है। काश इस दिल्ली के मुख्यमंत्री को इतनी उसमें से कुछ भी निकल आता, दिल्ली कहाँ की कहाँ होती। चुनाव लड़ने के बाद तो, हार जीत के बाद तो हम ईवीएम पे ठिकरा नहीं फोड़ते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को जरा सी समझ में आ जाती बात तो आज, लेकिन वही है ना कि आपकी बुद्धि कहाँ तक काम करती है। केसरिया आपका मनपसंद कलर है क्या, या फिर कोई और मनपसंद रंग है? होली आ रही है और मुझे थोड़ी तो कम से कम निभानी होगी जिम्मेदारी होली के प्रति भी। रंगों का पर्व है, और कान्हा वृंदावन में पिछले 15 दिन से खेल रहे हैं। हमें गर्व है, लेकिन हमें सारे रंग प्यारे हैं। सारे रंग प्यारे हैं। हरा रंग प्यारा है आपको? हाँ, बहुत। अरे बाप रे, आप हरा के बिना तो दुनिया कैसे, पूरा इन्वायरमेंट हरी है। जी। अगर कोई कहता है, देखिए, रंगों पे मत जाओ जी। क्या बात है। रंग पे कहा गए, रंग, सारे रंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए हम कहते, कल्पना करते हैं सतरंगी दुनिया। सतरंगी दुनिया। तो हरा और केसरिया मिल रहे हैं इस होली पर? हरा केसरिया और सफेद मिल करके इस होली पर मिल रहे हैं सब लोग। एकदम साहब कहते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। शीला जी ने हमसे कहा था कि वी आर नॉट पर्सनल एनिमी। शी वाज अ वंडरफुल लेडी। शी वाज। अच्छा लगा आपसे बात करके जी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मनोज जी। बस अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ चलते चलते। अच्छा, मैं ही इंटरव्यू की तरह खत्म कर दिया। इससे बेहतर क्या है। चलते चलते मनोज तिवारी
एक उत्तरार्ध अपने जीवन का पूर्ण कर चुके हैं और ये दूसरा स्वर्णिम जो आधा हिस्सा है 51 बरस के बाद आगे ये जो शुरू हो रहा है। मनोज तिवारी अपने आप को स्वयं कहाँ देखते हैं? कोई महत्वाकांक्षा, कोई आकांक्षा, कोई ख्वाब, कोई सपना बाकी है जो निपटा लेना है 2023 में? दो दृष्टि होती है, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि। निकट दृष्टि तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समाज में जो साजिश कर रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है। 2024 का चुनाव जीत करके फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का चौकीदार बनाना है, हमें पहरेदार बनाना है। लेकिन आगे भारत के उन लोगों के मन में जो थोड़ा कंफ्यूज हैं, उनको लगता है कि नहीं ये मोदी वाले सब अच्छे ही यार, कोई बुरा तो है नहीं। हाँ, हाँ। उनको थोड़ा सा विश्वास दिलाना है कि आइए एक बार पार्टियों के लिए नहीं, एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए सही मायने में सोच करके, और खास तौर से जो हमारे न्यू वोटर्स हैं उनसे मैं अभी प्रार्थना करने में लगा हूँ। अंतिम 30 सेकंड अपना अंतस खोलकर रख दें इन 30 सेकंड्स में और बताएं कि जो त्यौहार आ रहा है इसके भारतवर्ष के लिए क्या मायने। हम वृंदावन में रंग अबीर और गुलाल उड़ते हुए देख रहे हैं। यही सद्भावना, यही प्रेम, यही विश्वास, यही भरोसा, यही विकास, यही साथ भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे पूछूं 30 सेकंड में मैं चाहती हूँ मनोज तिवारी अपना अंतस मेरे दर्शकों के लिए खोल कर रखते हैं। रंग डारब देश के वीरन के रंग डारूंगी, रंग डारूंगी वीर सुबास को, रंग डारूंगी भगत सुबास को, देश के सब रणधीरन को, रंग डारब देश के वीरन को, रंग डारब हो, रंग डारे रंग डारे रंग डारब, जे कर पूत लड़त सीमा पर, हर देश के सब रणधीरन को, रंग डारूंगी देश के वीरन को। सबको होली बहुत मुबारक। वाह 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 वाह। और जब होली के इस महापर्व का, रंगों के महापर्व पर इस बातचीत का अंत इस नगमे के साथ हो रहा हो, इन शब्दों के साथ हो रहा हो, तो समझ में आता है कि हिंदुस्तान की आत्मा, भारत की आत्मा सदैव जीवंत रही है भी और रहेगी। जब हम देश की सीमा पर प्रहरियों की तरह तैनात रणबांकुरों को प्रणाम करते हुए होली के इस महापर्व में, इस महाउत्सव में शामिल होते हैं, और हमारे देश के वो राजनेता जो बहुत सूखी राजनीति करते हैं लेकिन वो होली के पर्व को समर्पित करते हैं अपने देश के प्रहरी के तौर पर खड़े हुए रणबांकुर को, तो समझ में आता है कि ना सियासत सूखी है, ना दिल सूखे हैं। यहाँ संवेदना हमेशा प्रधान रही है, प्रधान है और संवेदना ही हमेशा प्रधान रहेगी। इसीलिए हम भारत माता की जय के साथ इस बातचीत को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, आपके शब्दों के लिए, आपके समय के लिए, आपकी संवेदनाओं के लिए, आपकी भाव प्रवणता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इजाज़त दीजिए।